और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जो अपडेटेड जानकारी फिलहाल सामने आ रही है, अमित शाह के आवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। दोनों के बीच में मुलाकात होगी, बातचीत होगी। मेरे साथ में डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी है। अदिति, क्या कुछ खास आज की मुलाकात में? देखिए, बेहद खास मुलाकात, क्योंकि लंबे समय से ये मुलाकात पेंडिंग चल रही थी और गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। पिछले दिनों लगातार जब भी उनके दौरे हुए उसमें उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की, लोकसभा स्पीकर से मुलाकात हुई, यहाँ तक कि 2 बार प्रधानमंत्री से मुलाकात उनकी दिल्ली में भी हो गई, चाहे फिर वो राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम से हुई। इसके अलावा अगर बात करें तो वो पार्लियामेंट भी जा चुके हैं। जल शक्ति मंत्री से CR पाटिल से उनकी मुलाकात हुई, पीयूष गोयल से मुलाकात हुई और निर्मला सीतारमण से लेकर कई लोगों से उनकी मुलाकात हुई। लेकिन लंबे समय से उनकी, और अगर बहुत उस बारीकी से समझा जाए तो सितंबर के बाद उनकी मुलाकात नहीं हुई है और अब सितंबर के बाद उनकी इस साल दिसंबर में ये साल जाते जाते मुलाकात है, इसलिए ये बेहद खास है। अब समझना ये है कि ये संगठन के संबंध में मुलाकात है, क्योंकि लंबे समय से राइजिंग राजस्थान के बाद ये माना जा रहा था कि किसी भी तरीके से शफल हो सकता है, कैबिनेट रिशफल किया जा सकता है। तो जाहिर तौर पे संभवतः उसको लेकर चर्चा है, क्योंकि पिछले दिनों जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात है और आने वाले दिनों में जेपी नड्डा भी जयपुर का, राजस्थान का दौरा करने वाले हैं। और इसके अलावा सरकार के लिहाज से भी किस तरीके से कामकाज चल रहा है उसको लेकर भी अमित शाह की मुलाकात ये बेहद महत्वपूर्ण है। और जब बात होती है गृह मंत्रालय को लेकर तो जाहिर तौर पे ये खुद गृह मंत्री अमित शाह अलग अलग राज्यों के गृह मंत्रियों से मुलाकात करते हैं, तो वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो खुद भजनलाल शर्मा के अंडर में आता है। ऐसे में ये मुलाकात, चाहे फिर संगठनात्मक बात हो, सत्ता के लिहाज से बात हो या फिर एग्जीक्यूशन और काम को लेकर बात हो, तो सभी मायनों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अमित शाह से मुलाकात करना वैसे भी खास हो जाता है, क्योंकि आप देखें जब डबल इंजन की सरकार का जिक्र होता है तो कैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह उस राज्य की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। और लंबे समय से आप देखें कि अमित शाह भी दौरे कर रहे हैं, हालिया में अभी जोधपुर में उन्होंने दौरा किया, उसके अलावा भी कार्यकर्ताओं से मिलने का, मुलाकात का सिलसिला रहता है। तो ऐसे में चाहे मध्य, और आपको ये भी बता दें कि आज भजनलाल से मुलाकात हो रही है, आने वाले दिनों में और संभवतः आज भी, जैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी दिल्ली में हैं, तो माना जा रहा है कि उनकी भी मुलाकात अमित शाह से होनी है। और हाल ही में भी छत्तीसगढ़ के दौरे पे भी खुद अमित शाह होके आए थे। तो ऐसे में कई मुख्यमंत्रियों से मुलाकात आज वो करेंगे, लेकिन राजस्थान के लिए बहुत खास है कि अमित शाह से उनकी मुलाकात आज दिल्ली में हो रही है और बेहद महत्वपूर्ण उनके आवास पर वो पहुंचे हैं। अब चाहे फिर वो रिशफल के जिक्र चर्चाएं हो या आने वाले समय में किस तरीके से कोई नए संगठन बदल की बात हो या फिर किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी, क्योंकि हाल ही में देखिए कई ऐसे चीजें राजस्थान में घटी हैं जिसको लेकर भी पूरा ब्यौरा मुख्यमंत्री अमित शाह को दे सकते हैं। अच्छा देखिए, जब गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच जब चर्चा चल रही होगी तो किसी और की भी मौजूदगी उस वक्त हो सकती है, फिर सबके साथ एक सेपरेट मीटिंग होने वाली है? बिल्कुल, अभी तो ये माना जा रहा है कि केवल अमित शाह और गृह मंत्री की, अमित शाह और मुख्यमंत्री की ही मुलाकात अकेले हो रही है। इस समय कोई और मौजूद संभवतः नहीं माना जा रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पे पूरा लवाजमा जरूर मुख्यमंत्री का अंदर गया है, लेकिन मुलाकात दोनों की 1 to 1 होगी। और वैसे भी जब भी प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई है, मुख्यमंत्री की 1 to 1 मुलाकात हुई है, और ये गृह मंत्री के साथ जो मुलाकात है वो भी 1 to 1 मुलाकात मानी जा रही है। और क्योंकि बहुत लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है तो एक लंबी फहरिस्त है। मुख्यमंत्री ने 1 साल पूरा किया है राजस्थान में चाहे चुनाव जब था तब किस तरीके से खुद टिकट वितरण की बात हो या कैसे एग्जीक्यूशन का, संगठन का, उसमें अमित शाह का बहुत बड़ा एक रोल था। और अब कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अमित शाह से मुलाकात कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है और 1 to 1 मुलाकात भी नजर आ रही है। अच्छा, 1 साल बड़ा खास रहा थी, उसमें आपने कहा कि अहम रोल रहा है गृह मंत्री अमित शाह का। आने वाले साल में कोई नवाचार राजस्थान में देखे जा सकते हैं, कोई चर्चा हो सकती है इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो साल भर पूरा हुआ है और ये माना जा रहा है कि हो सकता है कैबिनेट रिशफल हो सकता है कुछ बदलाव हो, तो उसके अगर संकेत माने
तो जाहिर तौर पे कोई एक बड़ा बदलाव भी हो सकता है, उसको लेकर कुछ बदलाव की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। वैसे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिहाज चुनने से पहले प्रदेश अध्यक्षों का चयन होता है, लेकिन मदन राठौड़ को हाल ही में चुना गया है, इसलिए उस राजस्थान में कोई भी प्रदेश अध्यक्ष के चयन का मसला नहीं होगा। तो संभवतः आप ये देखें कि किस तरीके से कामकाज चल रहा है। साल भर हो चुका है राजस्थान में, क्या अमित शाह के फीडबैक रहा है, क्या अमित शाह का व्यू रहा है और क्या फीडबैक लेना है मुख्यमंत्री से, क्या सुधार लेकर आने हैं, क्या नवाचार लाने हैं, क्या बदलाव लाने हैं, इन तमाम चीजों पर चर्चा यहाँ पर होती संभव नजर आ रही है। और हम दर्शकों को जैसे बताया कि मुख्यमंत्री मिलने पहुंचे अमित शाह से, कितनी देर मुलाकात होती है, क्या कुछ होता है, बैठक से क्या निकलता है, वो भी हम जल्द उनको दिल्ली से बताएंगे। लगभग कितनी देर ये मुलाकात संभव मानी जा रही है अदिति? देखिए, वैसे तो जहाँ तक अमित शाह की बात है, लंबी मुलाकात होती है अक्सर जब चर्चा होती है, लेकिन संभवतः 40 से 50 मिनट की मुलाकात संभव नजर आ रही है, और जो अपने आप में बड़ी मुलाकात मानी जाती है अगर घंटे भर की मुलाकात होती है। लेकिन जेपी नड्डा से जब भी उनकी मुलाकात होती है तो वो काफी लंबी चलती है, ओम बिरला से जब उनकी मुलाकात होती है तो वो काफी लंबी चलती है, लेकिन अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात संभवतः 40 से 50 मिनट मानी जा रही है, क्योंकि लंबे समय बाद मिले हैं, कई ऐसे मसले होंगे जिस पर विस्तार से चर्चा करनी होगी, राजस्थान का पूरा फीडबैक होगा जो मुख्यमंत्री से लेना होगा, और फिर क्या बदलाव होंगे, संगठन को लेकर बात कर लें या कैबिनेट शफल को लेकर बात कर लें, या इस तमाम चीजों में। और खास तौर से आप देखिए जिस तरीके से कांग्रेस अंबेडकर के मसले पर भी हावी हो रही है, तो राजस्थान में एक बड़ा चंक है जो अंबेडकर के विचारधारा को फॉलो करता है, तो और जाहिर तौर पे अशोक गहलोत यहाँ से आते हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस है पूरा वो सक्रिय है, लगातार बयानबाजी चल रहा है, उसको लेकर भी किस तरीके से क्या संगठन को करना चाहिए, किस तरह का मुख्यमंत्री को बयान देना चाहिए, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए कि ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश है अम्बेडकर को लेकर, दलितों को लेकर, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में काम ना करे, क्योंकि जाहिर तौर पे जो ये ईस्ट राजस्थान का बेल्ट है, जो मुख्यमंत्री जहां से आते हैं, वो बेल्ट है जहां पर काफी दलित वोटर्स हैं। तो ऐसे में उस नैरेटिव को भी कैसे लगातार काटना है, उसको लेकर भी जो तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर ये माना जा रहा है कि कई मुद्दों पर दोनों की चर्चा संभव है। अच्छा अदिति, 1 साल हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे भी थे, सेलिब्रेट भी किया गया था, लेकिन उसके अलावा राइजिंग राजस्थान भी काफी सक्सेसफुल रहा है, जो मेहनत थी वो वाकई में रंग लाई, और उसके बाद भी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है। बिल्कुल, देखिए एक तो राजस्थान हुआ, हालांकि उसकी सक्सेस रेट आने वाले दिनों में पता लगेगी कि कैसे एमओयू जो है धरातल पे उतर पाते हैं, नहीं उतर पाते। राजस्थान को उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, खुद मुख्यमंत्री ने अपने पहले साल में इसको एग्जीक्यूट कराया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी 25 तारीख को इसका कार्यक्रम होना है, 26 तारीख को, जिसमें खुद प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, वो भी एक इंडस्ट्री का बड़ा कार्यक्रम है। तो राजस्थान में एक सक्सेसफुल कार्यक्रम, उसका एग्जीक्यूशन और उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर एक अमित शाह की प्रायोरिटी है, जाहिर तौर पे सरकार की प्रायोरिटी है। किसी भी तरीके से करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर, ये दो ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे जनता को जूझना ना पड़े। तो ये तमाम चीजों को लेकर भी क्या फीडबैक है और खुद अमित शाह के पास क्या फीडबैक है, वो मुख्यमंत्री से साझा कर सकते हैं, उस पर जवाब भी ले सकते हैं। लंबे समय से अमित शाह से उनकी मुलाकात ना होना जाहिर तौर पे अपने आप पे कई अटकलें लगा रहा था कि क्या सब कुछ ठीक है, अमित शाह क्यों नहीं मुलाकात कर पा रहे। लेकिन पिछले दिनों जब भी मुख्यमंत्री आए, समय मांगा गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि मुलाकात नहीं हो पाई। तो ऐसे में अब आज जो लगभग सितंबर के बाद अब जो मुलाकात है उसमें काफी कुछ चर्चाएं होनी है, काफी कुछ बातें होनी है, और उन बातों के बाद से देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ईआरसीपी है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है राजस्थान के लिए, और ऐसे कई मुद्दे हैं जो अभी लंबित है जिसका एग्जीक्यूशन तुरंत करना है। तो जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री कई ऐसे मुद्दे भी लेकर आए होंगे जो वो एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आलाकमान का केंद्र का भी मार्गदर्शन चाहिए, सुझाव चाहिए। तो उन तमाम मुद्दों पर अमित शाह से आज बातचीत करेंगे, मुलाकात कर रहे हैं। इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब अंदर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की बातचीत, मुलाकात चल रही है। बिल्कुल अदिति, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे इस मुलाकात को लेकर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत